तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हो प्लेन की, तो मेरा आज की वीडियो यही इसी पे रहने वाली टॉपिक पे कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था। उसमें मैंने मतलब क्या क्या एंजॉय किया, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो यही सब बातें मैं मेरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसे था। उसमें मैंने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या मुझे मतलब कैसे था, ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। और ये था कि हमारे नज़दीक वाला एयरपोर्ट सूरत था। तो हम हमारे लोकेशन से सूरत गए थे, जो कि वहाँ पे मेरी मासी रहती है, तो मैंने वहाँ पे स्टे किया था। एंड मॉर्निंग में मेरी 8:30 को फ़्लाइट थी। सो मैंने 8 बजे वहाँ पे मतलब पहुँच गया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम एयरपोर्ट की तरफ हम निकल चुके थे। और अगर आप सूरत का एरिया देखोगे, सूरत या फिर उधना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइक जो वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पूरा ग्रीनरी। एंड मॉर्निंग में हम निकले थे 6 के अराउंड, निकले थे 6 बजे के अराउंड। और बहुत ही ज़्यादा लोग साइकिलिंग एंड वॉकिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, जो कि बहुत ही अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल बॉडी के लिए मतलब सेहत के लिए अच्छा है ओवरऑल। और रोड तो आप देख ही पा रहे हो, रोड कितने अच्छे हैं। एंड सब जो टावर्स थे ये थे वो बहुत ही शानदार थे, रोड भी वाइड थे। एंड एक बात मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे साइकिलिंग के लिए साइड पे अलग से रोड उन्होंने मतलब बनाया हुआ है कि वहाँ पे आप स्पेशली साइकिलिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत से लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो मतलब बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको स्पीड में लिया हुआ है, लाइक स्पीड में किया हुआ है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सको, तो वही है। एंड ये से कि आप देख पा रहे हो, हमने अभी एयरपोर्ट के यहाँ पे हम आ गए थे एंड यहाँ पे हमने एंट्री की। एंड एंट्री करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सूरत का एयरपोर्ट है। और बहुत ही अच्छा मतलब ग्रीनरी है ही ऑलरेडी ग्रीन सूरत में, और यहाँ पे भी है। और अभी ये जो सूरत का एयरपोर्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा है। तो इसीलिए अभी आप देख पाओगे, हम यहाँ से अभी टर्न लेंगे लेफ़्ट। तो वहाँ पे जो मतलब रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं था, मगर ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन जाएगा, तभी ये और भी बेहतरीन और भी शानदार ये दिखेगा। तो यही था। एंड हमने यहाँ से भी टर्न लेंगे और ये आ जाएंगे हम मेन एंट्रेंस के यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे जो मतलब भैया थे उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था। एंड यहाँ से हमने अभी एंट्री की थी। और अभी हमने जब एंट्री की तब हमें लग रहा था कि इतनी गर्दी नहीं, मतलब इतनी भीड़ नहीं होगी, बिकॉज़ लॉकडाउन है, कोरोना है, ये सब है। मगर एक्चुअली हमारा शक थोड़ा गलत निकला। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी। एंड बहुत अच्छा और बहुत क्लीन एरिया था। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें रोका गया था, जो कि हमारा बोर्डिंग पास और ये सब चेक करने के बाद हमें अंदर की तरफ मतलब एंट्री मिली थी। एंड उसके बाद हमने एलिवेटर से ऊपर की तरफ हम आए। एंड मैं ये सब देख रहा था, मुझे बहुत इंजॉय कर रहा था, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था। सो मुझे हर एक चीज़ इंजॉय करनी थी, हर एक चीज़ जान लेनी थी कैसा होता है, क्या होता है। बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब मज़ा आ रहा था। एंड वैसे हम वहाँ पे जाते तो हमें ये कुछ मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हो, इंडिगो की तरफ से ये छोटा सा हमें पाउच कह सकते हो आप, वो मिला है। तो उसमें हमें नॉर्मल शैम्पूज़ के इसमें जो सैनिटाइज़र है वो मिले हैं, एक शील्ड मिली हुई है और एक मास्क मिला हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन और सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और बहुत ही अच्छा कि वहाँ से हमको अभी बुलाया आ चुका था कि आपकी फ़्लाइट आ चुकी है, तो आप प्रस्थान करें अपनी फ़्लाइट की ओर। तो और हम वहाँ पे हमारा प्रस्थान किया, वहाँ की तरफ हम निकल गए। जो कि हमारी फ़्लाइट थी आ चुकी थी, बोर्डिंग पे लग चुकी थी, और हम फिर वहाँ से हम निकले। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हमें ये जो आप देख पा रहे हो, इसे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज कहा जाता है। जैसे कि आप ऊपर की तरफ इमेज देख ही रहे हो, उस तरह से ये दिखता है। और अभी हम उसके अंदर से जा रहे थे, तो यहाँ पे अभी उन्होंने एक सेफ़ डिस्टेंस के लिए मेंटेन करने के बोला था। तो हम सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे और कितना अच्छा था। और यहाँ पे हमें बोला कि अब कैमरा ऑफ़ करो, तो हमने कैमरा ऑफ़ कर लिया था।
जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बोला कि फ़्लाइट खाली होगी, मगर एक्चुअल में फ़्लाइट नियर अबाउट फुल भरी हुई थी और अच्छी थी। एंड देख रहे हो आप जैसे कि एंड बाहर का व्यू देखो, लाइक मेरे यहाँ पे तो गूज बम्प आ रहे थे कि यार मतलब बहुत ही अच्छा था। बिकॉज़ अभी तक मूवी में ही हमने प्लेन्स देखे हुए थे, एक्चुअल में देखे नहीं थे। और होता ये है कि उतने में हमारी जो एयर हॉस्टेस है वो कुछ तो भी अनाउंसमेंट करती, तो जल्दी से सुनिए। इस उड़ान के मुख्य विमानी कप्तान राहुल श्रीवास्तव है और इसका कप्तान फैमिली दिग्नेश है। आज के विमान कार्मिक मीना, हरनीत, महिमा और मैं त्यारा के मुख्य कार्मिक हूँ। हमें भी अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। Well-being is the highest priority. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and for your fellow passengers by wearing your face masks and face shields at all times, sanitizing your hands regularly and remaining seated throughout the flight. Cabin crew always here for your safety. तो सुना आपने कि ये सब अनाउंसमेंट होने के बाद हमें कहा गया था कि आपका जो मोबाइल होगा वो फ़्लाइट मोड पे डाले या फिर स्विच ऑफ कर दे, जो कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तब वो सब मतलब ये प्रिकॉशंस लेते हैं। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरा मोबाइल फ़्लाइट मोड के लिए फ़्लाइट में यूज़ किया था। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो? तो इस तरह से मैंने यूज़ किया था। एंड थोड़ा सा जो रनवे था वो थोड़ा दूर था, तो यहाँ से हमने टर्न लिया तो मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल में ये रनवे है, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। ओके, तो ये रनवे नहीं था, नॉर्मल इसके आगे से फिर से जाने के बाद हमें रनवे पे हम मतलब आते हैं। तो बहुत ही मतलब दूर था ये, मतलब डिस्टेंस तो बहुत दूर जाने के बाद वहाँ से वापस से इन्होंने टर्न लिया, जो कि अभी आप देख पाओगे कि यहाँ से भी प्लेन ने टर्न लेगा। एंड जो एक्चुअल रनवे है वहाँ पे ये फ़्लाइट आएगी। एंड रनवे पे आने के बाद जो फ़्लाइट ने स्पीड पकड़ी है, लाइक वाओ, इतनी इतनी स्पीड से वो मतलब जा रही थी कि यार वो टेक ऑफ हो गया। एंड हम चले गए बादलों के बीच, जो कि आप देख पा रहे हो कितना मतलब अभी मैं बता रहा हूँ तो भी मतलब वो इमेजिन कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं क्या फ़ील कर रहा था, कैसे था, सेम वे से मैं बता रहा हूँ। सो एक्चुअल में मेरे को लग रहा था कि एक्चुअल में मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि मैं फिर से एक प्लेन में बैठा हूँ और जो हवाई यात्रा है, हवाई यात्रा का मज़ा ले रहा हूँ। और सच में बहुत मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ग्राउंड से इतने ऊपर फ्लाई मतलब फ़्लाइट में बैठ के फ्लाई कर रहा हूँ। एंड मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि जो नीचे की तरफ जो बादल थे वो ऐसे लग रहे थे कि अगर आपको पता होगा रुई होगी, रुई आपके घर में, तो रुई रखी हुई है नीचे एंड उसके ऊपर से मेरा प्लेन जा रहा है। और जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड उसी समय एक फिर से अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि Request your attention please, the seatbelt sign will remain on for some time. We request you to remain seated with your seatbelts fastened. Keeping your health in mind, you sanitize your hands regularly. Keep your mask and face shields on and avoid standing in the aisle or in front of the lavatories to maintain safe distance during the course of the flight. Removal or incorrect usage of mask is a punishable offense. Thank you. तो जैसे कि आपने सुना कि सैनिटाइज हाथ करते रहने हैं, खुद की सेफ्टी रखनी है, जो कि बहुत ही सही है। बिकॉज़ अगर आप फ्लाइट में हो या फिर नॉर्मल भी अगर आप घूम फिर रहे हो तो आपके हाथ आप रेगुलरली सैनिटाइज करते रहिए। बिकॉज़ ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप नीचे की तरफ देखोगे तो पूरा पानी ही पानी है, एंड ऊपर की तरफ देखोगे तो बादल, और जो सूरज की जो किरणें आ रही थी कितना शानदार दिख रहा था। मतलब जो व्यू था वो सच में वाव वाव लुक था, देख पा रहे हो आप, मतलब कितना शानदार और कितना बेहतरीन लुक दिख रहा था। एंड जैसे कि मैंने पहले में कहा कि किसी ने तो भी रूई ला के रख दी हुई नीचे एंड उसके ऊपर से हमारा प्लेन जा रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो व्यू है, ये व्यू में एक्चुअल वही है, आपको दिखने मिलेगा कि सच में नीचे की तरफ किसी ने तो भी रुई रख दी हुई है एंड उसके ऊपर से हमारा बादल जा रहा हुआ है। लाइक देखो आप कितना मतलब बेहतरीन और कितना कितना शानदार दिख रहा है। सच में कहते हैं कि अगर कुछ देखना है तो नेचर में देखिए, नेचर बहुत
कुछ दिखाता है और बहुत कुछ समझाता है। वैसे ही ये आप देख पाओगे कितना बेहतरीन दिख रहा है और कितना कितना शानदार दिख रहा है कि एक आप अगर मतलब सोचोगे कि एक रूही जैसा किसी ने तो एक किंगडम बनाया हुआ है, एक मतलब राज्य बनाया हुआ है एंड उसके ऊपर से हमारा जा रहा है, वैसे ही आपको कुछ देखने मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे किसी ने तो भी मतलब ऐसा कुछ तो भी प्रजा टाइप ऐसे कुछ तो भी बैठे हुए हैं। और अंदर की तरफ ये मेरे मतलब मैंने ऐसे सोच रहा था मेरी स्टोरीज, बिकॉज जो जो मुझे दिख रहा था उस समय जो मुझे दिख रहा था मैं वही सोच के अभी मतलब आपको शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा अच्छा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था और ये मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करें, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड ईच एंड एवरी शॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने जो जो देखा वो आप सभी को आपको मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ वही है। एंड कितना कितना बढ़िया और कितना शानदार। और लिफ्ट में कैसा होता है जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो कैसे लगता है, सेम सेम कुछ मतलब डिफरेंस नहीं, सेम वैसे ही मेरे को फीलिंग थी कि जब उसने वो टेक ऑफ किया, सेम फीलिंग थी और मतलब बहुत ही बेहतरीन था। तो आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। Please, as we are anticipating turbulence due to bad weather, captain has turned on seatbelts and I request all the passengers to remain seated with their seatbelts fastened. Thank you. Cabin crew, seats for landing, thank you. तो जैसे कि पायलट ने कहा कि बी रेडी फॉर लैंडिंग, तो हम लैंडिंग के लिए तैयार हो चुके थे। हमारा जो सीट बेल्ट था वो हमें मतलब लगाने बोल दिया था। एंड यस, हमने सूरत से बेंगलोर हम आ चुके थे और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया लुक है। लाइक बेंगलुरु सिटी और जो वहाँ की जो सिटीज़ है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है दिखने में भी और अदर नेचर्स में भी बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप देख ही पा रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया व्यूज़ है।
तो ये हमने लैंडिंग कर ली है इस यहाँ पे बेंगलुरु में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कितने स्पीड में है, मगर एक्चुअल में ये थोड़ा मतलब मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में है, मगर एक्चुअल में इतने स्पीड में नहीं थी, थोड़ी स्पीड कम हो चुकी थी, नॉर्मल स्पीड में ये चल रही थी। बिकॉज़ ये रनवे से जो मेन एयरपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो इसीलिए ये फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जाने के लिए बहुत टाइम लगा था हमें। तो यही था। एंड मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, मैंने एक एक फ़्लाइट्स देखना स्टार्ट की, जो कि मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फ़्लाइट्स थी। और जैसे कि आप अभी ये देख पा रहे हो एमिरेट की, कितनी शानदार थी। अब भी जस्ट वो अभी पास हुई। और यहाँ पे इंडिगो के नॉर्मल नॉर्मल प्राइवेट जेट होते हैं, नॉर्मल स्मॉल जो होते हैं, वो आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा इंडिगो के ही प्लेन मुझे दिखाई दिए यहाँ पे। तो ये इंडिगो के, और यहाँ पे अभी ये जा रहे थे तो ये देखिए आप कितने बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, लाइक छोटे छोटे दिख रहे हैं। अगर मैं मतलब प्लेन से अगर आप देखोगे तो हर चीज़ छोटी छोटी दिखती है, मगर एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, वो आप समझ सकते हो। तो यही था। एंड यही नहीं तो मैंने बहुत सारी प्लेन्स देखी, बहुत सारी, जैसे कि आप ये देख रहे हो। देन मुझे ये प्लेन का नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। एंड एमरेट की देख रहे हो आप। देन एमरेट की वापस से इंडिगो गो इंडिया। मतलब देखो आप कितना शानदार, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, लाइक प्लेन्स ही प्लेन्स है। ओके। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कितना बढ़िया तरीके से वो प्लेन मतलब टेक ऑफ कर लिया था उन्होंने, और वैसे ही तरीके से हमारा भी प्लेन वहाँ पे टेक ऑफ हुआ था, और यहाँ पे हमारा भी रुक गया प्लेन। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी जो एयर एशिया के प्लेन है, कितने सारे एयर एशिया के प्लेन है, जो कि बहुत अच्छी प्लेन कंपनी है एयर एशिया भी। बहुत सारे प्लेन्स लाइन में खड़े हुए थे वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रोका गया था। एंड देन हम यहाँ से भी नीचे उतरे, और नीचे के साइड हमारे लिए एक बस खड़ी हुई थी, जो कि हमारा वेट कर रही थी, जो कि इंडिगो की बस थी। लाइक जैसे जिन जिन की प्लेन्स होती है उन्हीं की वो बसेस होती है, वो वहाँ से हमें एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ से हमने हमारी प्लेन को बाय बाय किया एंड एयरपोर्ट के यहाँ पे आ गए। और एयरपोर्ट के आने के बाद हमने जब मतलब नॉर्मल यहाँ से बाहर निकले, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज़ ऑफकोर्स होनी भी चाहिए, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हम बाहर निकले, और यहाँ से हमें हमारा भी जो लगेज था, हमारी जो बैग्स थी, वो कलेक्ट करनी थी। तो फर्स्टली हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअल नंबर कहाँ क्या गया था, वो हमारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देन हमने हमारा बैग हमें मिल गए, जैसे कि हमने मेरी बैग ले ली और मेरी सिस्टर ने वो बैग ले ली, और वहाँ से हम निकल। और निकलने के बाद हर एक मतलब जो व्यू था वो सच में बहुत ही शानदार था। और जो मेरा फर्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस था वो सच में बहुत ही बढ़िया था, लाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। एंड नेक्स्ट डे हमें रिटर्न भी आना था, तो हमने रिटर्न की भी फ़्लाइट की हुई थी। तो अभी ये जो फुटेज देखोगे आप नेक्स्ट फ़्लाइट की, जोड़नी पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य विमानी कप्तान विनोद कुमार हैं। सह कप्तान फेबे इग्नेटियस हैं, और हमारे आज की विमान का दल श्रेष्ठ वंशिका सौम्या साफा और विनिकिता आपके मुख्य कर्मी दल हो। हमारे आज की कर्मी दल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ एक बार फिर यात्रा कर रहे हैं। आपका हित महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक उड़ान। और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम आपके साथ फिर से यात्रा कर रहे हैं मैम। एंड इसी के साथ वो एयर होस्टेस ने ये सब मतलब जो जानकारी थी ये सब हमें दी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो फिर से कि बहुत सारे एयरप्लेन्स लगे हुए थे। ओके। बहुत सारे स्मॉल जेट एंड नॉर्मल बड़े एयरप्लेन्स भी लगे हुए थे। तो ये एक्चुअल में एयरपोर्ट से बाहर निकला, एंड मतलब हमारा जो प्लेन था वो बाहर निकल के फिर से रनवे आने के लिए इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया हुआ है। एंड बहुत ही ज़्यादा मेरा वन ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का। एंड जैसे कि आप देख पाओगे बहुत सारे प्लेन्स, और जो स्पेस है स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा है।
एंड जो स्पीड से मतलब जा रहा है, हमको लगेगा कि बहुत स्पीड में जा रहा है, मगर नहीं, बहुत स्लो स्पीड में एक्चुअली ये जा रहा था। एंड यहाँ से अभी एक्चुअली ये टर्न लेगा, एंड टर्न लेने के बाद जो मेन रनवे है, रनवे पे ये आ जाएगा। और आप देख पाओगे जो ये सामने वाला लेन है ये लैंड होने के लिए है, और उसकी जो साइड में अभी जब हम जिस लेन पे जा रहे हैं वो टेक ऑफ के लिए। एक्चुअल में जब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहाँ पे लेन्स अलग अलग होता है, जो लैंड वाला लेन होता है वो अलग होता है और टेक ऑफ वाला होता है वो अलग होता है। और जो स्मॉल एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे एक ही होता है, वहाँ पे फ़्लाइट्स कम होते हैं इसीलिए। एंड ये हमारा मेन लेन पे हमारा प्लेन लग चुका था, और जिस हिसाब से इसने मतलब जो स्पीड पकड़ी हुई थी, सच में जो स्पीड पकड़ी थी, और यहाँ पे हमने टेक ऑफ कर लिया था। और फिर से हम बादल के बीच जाने वाले थे, बादलों के बीच, जो कि बहुत ही अच्छा, और लाइक स्टमक में वो बटरफ्लाइज जैसा होता है वैसे ही हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब मस्त एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप नीचे की तरफ देखोगे जो सिटी है वो बेहतरीन है। और मुझे सबसे बढ़िया एक अच्छा लगा ये रिटर्न आते वक्त कि जो नॉर्मल सन था वो एग्जैक्टली फेस्ड मतलब था, वो एक्चुअल में दिख रहा था। लाइक होता है ना कि मैं जब वहाँ से आ रहा था सूरत से बैंगलोर, तो वो इतना मतलब एक्चुअल प्रॉपर नहीं दिख रहा था, मगर हमने जब बैंगलोर टू सूरत जा रहे थे तब सन एक्यूरेट दिख रहा था हमें बहुत ही। एंड जो वो व्यू था वो बेमिसाल बेहतरीन था, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। एंड एक था कि हम जब बैंगलोर से सूरत जा रहे थे तब फ़्लाइट थोड़ी खाली खाली सी थी, और जो मुझे सीट मिली हुई थी जो वो ठीक इंजन के ऊपर मिली थी, दैट्स वाई वो व्यू ही अलग था, मज़ेदार व्यू था। तो अभी तक आपने फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं किया या फिर यात्रा नहीं की है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यात्रा ज़रूर करें फ़्लाइट की, हवाई यात्रा। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही शानदार लगता है। तो आपके लाइफ में आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और व्यूज़ का मज़ा लेते रहें।
इसी तरह से हमने सूरत एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर ली थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैला दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, हमारे न्यू वीडियो आ गया है, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बाय।